राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित चित्रकार शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये रामचरितमानस का इन्होंने निर्माण किया है। आपने बताया 6.25 साल लगे इसको बनाने में। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी बात की तो ब्रश से हुआ है सारा काम। तो आप अपनी बताएं थोड़ा सा, हमारे हाथ में ले लीजिए क्या मतलब ये पेंटिंग मैंने जो रामचरितमानस, इसमें संपूर्ण रामचरितमानस चित्रित है। इसके 500 खंड है। 500 खंडों में देखेंगे तो आप संपूर्ण रामचरितमानस चित्रित है। और ये पेंटिंग 6.25 साल में बनी है और उसमें 20 लाख कृतियाँ हैं। मतलब एक पेंटिंग में आप संपूर्ण रामचरितमानस के, और ये आप देखेंगे तो यहाँ राम मंदिर है और ये रामलला का पुराना विग्रह है। और आधा इंच के बॉर्डर में 211 मंदिर इसमें चित्रित हैं। और ये जो ब्लॉक्स है इसमें 24 विष्णु जी के अवतार हैं। बीच में आपको राम दरबार दिखाई देगा। राम दरबार के चारों ओर हनुमान जी की 31 प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और ये बीच का पूरा दृश्य है, ये सीता स्वयंवर का दृश्य है। तो कुल मिलाकर के ये पेंटिंग एक पूरे सनातन के दर्शन है इसमें। और इस खंड में नौ दुर्गा के दर्शन है। भाई बहुत ही सुंदर। ये मेरे को, मैं इतनी जगह जाता हूँ लेकिन मेरे को अभी ये कलेक्शन नहीं देखने को मिला। उधर चलते हैं आपके उस पर। और ये कुछ मेरी पेंटिंग्स का कलेक्शन है। आप देखेंगे तो सभी तरह की पेंटिंग्स हमारे यहाँ बनती हैं और मेरे कुछ असिस्टेंट हैं वो भी बनाते हैं। और हम आर्टिजन से भी कार्य करवाते हैं पेंटिंग का, जो निरंतर वो काम चलता रहे। ये जो ताजमहल के कलेक्शन के बारे में कुछ बताएं, ताजमहल के बारे में। और ये कि ताजमहल की पेंटिंग है। ये 20 बाई 24 इंच की पेंटिंग है। इसमें कुल 10 लाख फिगर हैं। इसको बनाने में 4 साल लगे हैं। इसी पेंटिंग पे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। और इस पेंटिंग में पूरा इतिहास है ताजमहल का और पूरा हिस्ट्री है कि ताजमहल कैसे कैसे बना, वो पूरा घटनाक्रम इसमें है। और 32 मुग़ल एम्परर्स भी हैं। नहीं, कैसे इसमें इतने, मतलब मेरे को देख के नहीं पता पड़ा जब तक आप नहीं, जैसे कहते कोई फोर्ट पे जाते जब तक वहाँ गाइड नहीं होता ना, तो आपने कहा इसमें पूरा ताजमहल का इतिहास है। वो कैसे? मतलब ये देखेंगे तो कि मतलब ताजमहल का इतिहास ऐसा है कि वो यहाँ पे मतलब पहले दफनाया और फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर से मॉडल पास कराया, फिर नींव का काम चालू हुआ, फिर अपने बुजुर्गों से सलाह ली, फिर खजाने खोल दिए, फिर ये पत्थर पकाने के भट्टे लगाए गए, फिर मकराना से मार्बल आता हुआ, फिर मार्बल तराशने का काम, फिर अंग्रेज़ों से राय ली, फिर कंस्ट्रक्शन का पूरा दृश्य, मार्बल चढ़ते हुए, टैक्सेस अनाउंसमेंट, फिर बगावत, फिर उसके बाद युद्ध, फिर उसके बाद लास्ट टाइम देखने गए, फिर बीमार पड़ गए, फिर यहाँ नज़रबंद कर दिया और यहाँ उनकी डेथ हो गई। जिसकी याद में ये बना था वो नहीं है इसके अंदर कहीं? हाँ, वो मतलब ताजमहल तो मुमताज़ की याद में ही बना था। तो ताजमहल खुद अपने आप में एक नमूना है कि ये पूरा मतलब हिस्ट्री है इसमें। और बीच में इनॉग्रेशन का सीन है, द शाहजहाँ केम ऑन व्हाइट एलिफेंट, मुमताज़ ट्रिपिंग टू हेवन। तो ये पूरा मतलब अपने आप में ताजमहल की हिस्ट्री है इसमें। ये देखेंगे तो आप ये इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो एक चने की दाल के ऊपर पूरा आपको जो है आमेर फोर्ट दिखाई देगा। आमेर का जो किला है वो बना हुआ है, वो सिंगल हेयर ब्रश से बनता है। ये बता रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी आर्ट्स बना रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने एक दाल के ऊपर पूरा आमेर फोर्ट का जो आगे का हिस्सा है वो दिखाया है ना, आमेर के ऊपर। तो ये बहुत दुर्लभ है कि एक दाल के दाने के ऊपर, चने की दाल है उस पर फोर्ट बनाया। तो ये आजकल कई टेक्निक आती है। तो आपने ब्रूस से बनाया है या वो, क्योंकि उसमें सिंगल हेयर ब्रूश, क्योंकि ब्रूस से बनना ही है सबसे बड़ी। क्योंकि मैंने चावल पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके अंदर चावल पे ब्रूस से ही है सारा काम। तो ये ब्रूस का ही है। आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है तो बहुत बढ़िया। हमारे देश के, प्रदेश के गौरव को आप बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो भारत न्यूज़ की प्राइम है चैनल, वो लगातार हेरिटेज कल्चर, हमारा जो भारत न्यूज़ की प्राइम चैनल है, उसके अलावा हमारे 2-3 और यूट्यूब चैनल हैं, लगातार हेरिटेज को, कल्चर को, इन तरह की आर्ट्स को हम दिखाते रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई अवार्ड के लिए भी। हम भी कभी आपको